महाराज को प्रणाम। ये इधर ले जा। खुश रहो मंत्री। मंत्री महाराज सुनाइए, हमारी दुनिया में सब कुशल से तो है। अरे हमारे यहाँ राज्य राज है, बिल्कुल राम राज जैसे है। आपकी दुआ से भेड़ बकरी सब एक घाट पानी पीते, सभी प्रजा कुशल मंगल है, किसी पे कोई बात की कमी नहीं है। यह सुध कोह निषाद जब पाई, मुझे दिलिए प्रिबंध बोलाई। लिए फल फूल भेंट बर भारा, मिलन गयौल यह रस अपार। लो कैमतुल्ला इधर किधर बुल्ला? भैया हिंदी में बोलो, हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे। कैमतुल्ला तो कुत्ता ना, बिल्कुल कुत्ता ना हम नहीं समझ रहे। नहीं समझ। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? हमारा नाम मंत्री सुमंत है। सुमन? सुमंत। ये कौन सा सीमेंट है? बिल्ला उत्तम उल्ला वाइट बिल्ला वाइट। अरे हम मंत्री सुमंत हैं। अच्छा मंत्री सुमंत, ठीक ठीक ठीक। और ये कैमतुल्ला हे भैया, आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हमें इस भाषा का ज्ञान नहीं है। ये हाँ, इस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे भैया। आप हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए। हमारी भाषा तुम्हारे समझ नहीं आई, हमारे हाँ हम ये भैया। पूछते हैं आप कौन है? हे भैया, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरा नाम राम है। और रामतुल्ला रामतुल्ला। और ये जो हमारे वैदेही हैं, इनका नाम सीता जी है। सीता जी। और ये हमारे लघु भ्राता हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण, सीमेंट, रामतुल्ला, सीता। मैं अपने महाराज से अभी सूचना देता हूँ। ठीक है भैया। महाराज प्रणाम। मंत्री महाराज सुनाइए, क्या समाचार लेकर आए हो? अपने राज्य में कैमतुल्ला, कामतुल्ला, रामतुल्ला, लक्ष्मणतुल्ला, वो कहाँ के हैं, ये कुछ पूछा? कौन सा देश बताया उन्होंने? अवधपुरी। सुनाइए, क्या नाम बता रहे थे? अबे मंत्री, सीमेंट नहीं, वो मंत्री सुमंत होंगे। भाई और दूसरे आम। अबे पागल, आम नहीं राम। भाई राम बोला होगा उन्होंने। और तीसरे कुलक्षण। अबे कुलक्षण नहीं, लक्ष्मण होंगे। लक्ष्मण। भाई हाँ भाई है दोनों। हाँ, और एक और है भाई, चीता। अबे चीता नहीं, वो रामचंद्र की पत्नी सीता होंगी। हमारे भाषा समझ में ना आई, हमारा अपनी
स्वागत के लिए। स्वागत। चलिए प्रभु। और एक मंत्री हमारा ये खावे कोई देखता रहता है 24 घंटे। इसका तो भरपूर भोजन का इंतजाम ना कर रहे हो। ये कलू के बारे कुछ कहना रहे जो कुछ खाना दो। हम कब तक खेलते रहेंगे भूखे पेट यहाँ जीव जलेगी पानी के लिए फूल भेंट भरवारा मिलन गयो यहाँ रस अपारा। आज श्री राम से भेंट करने के लिए मिलने के लिए निषाद राज बड़े प्रसन्न मन से आगे बढ़ा। करे दंडवत धरे आगे प्रभु विलोकत अति अनुराग। प्रभु को चरणों में निषाद राज का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो भैया निषाद राज। सहज स्नेह विवश रघुराई ऊंची कुशल निकट बैठाई। देखिए भारत की पावन भूमि कैसी है। अतिथि देवो भव। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे घर परिवार में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। भारत की पावन भूमि पर अतिथि तो भगवान है। गंगा यमुना वाला ये तो भारत देश महान। मेरे राजभवन में चलिए। हे भैया मैं महला में नहीं जा सकता, महला में भ्रमण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है, मैं और माताजी की भी। मैं 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा 14 वर्ष तक किसी भी नगर में जाना वर्जित है। क्या आपको 14 वर्षों का वनवास हुआ है? हे प्रभु, तो चलिए मेरे साथ। मेरी यहाँ एक कुटी है, उसमें आप विश्राम कीजिए। ठीक है भैया, चलिए। और ये 10 रुपये रोशनी पुत्री हरिओम ये खुश होकर क्लब को दान देती हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तब निषाद और अनुमाना तरु सिंह पा मनोहर जान। ले रघुनाथ छाव दिखावा कहु राम सभात सुहावा। सिया सुमंत भ्राता सत कंदमूल फल खाए। सैन कीन रघुवंश मन पाए पलोट कुछ कंदमूल फल स्वीकार। लाइए भैया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या हो
तो जंगल का राजा है। सेवा करने के उपरांत कुछ सहयोगियों को भी खिला दो भैया। सेवा करने के बाद किस प्रकार चल रहा है प्यारे बंधुओं, अब भगवान पूरी तरह से वनवासी वेश धारण करना चाहते हैं। और वह वनवासी वेश क्या है? एक तो वनवासी वेश के कई नहीं बना डाला, घर से ही वनवासी वेश में निकले हैं। कोई ये ना कहे कि राजकुमार है, ये युगल कुमार है, ये राज परिवार के बच्चे हैं। घर से निकलने के बाद सब लोग यही कहेंगे वनवासी हैं। लेकिन आज एक चोला और पहनने जा रहे हैं, वो क्या है? सकल सोच कर राम नहावा, सोच सो जान बट अनुज सहित सिर जिटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। हे भैया लक्ष्मण, तुम जाकर बट वृक्ष का दूध ले आओ भैया। हृदय दाहो अति बदन मलिना, कहे कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहे बस कौशल नाथा, तो जाओ राम के। देखा जाता है नहीं और बन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को। अभी बैठ जाएं, अभी कुछ ही क्षण में केवट की नाव भी देखने को मिलेगी। माता ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की रामलीला और है, तो सभी लोग बैठे रहेंगे तो कलाकारों का उत्साह बढ़ता रहेगा। इतनी देर बैठे हैं तो भगवान को अकेला छोड़ के मत जाओ। आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ माता और बहनों। थोड़ा सा समय और दे दीजिए। अगर नींद आपको सता रही है तो अपने मन को, अपने चिंतन को, अपने ध्यान को भगवान में लगा दीजिए, नींद भाग जाएगी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। हो गई के की आज्ञा, वन में राज विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पर प्रभु वरदान हो के बात दे। अब चलिए महलों को, चलिए कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी वन की ओर गए तो मरा समझिए कौशल को। हे राम, बाहर साथ तो चलिए। हे तात, प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह आंसू। हे तात, यह बात बहुत दूर हो गई। आप सुनो मंत्री, मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि आप हमें चाहते हैं तो हम उस चाहते आपसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी घर जा सको उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों को हे तात इस राघव को बिसराओ तुम। हे तात, अब तुम
वापस अयोध्या को चले जाओ। राम, आप नहीं जाओ तो बेटी सीता को भेज दो। वैदेही बेटी को, अरे वन में हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। हे तात, आप जानकी जी की बात करते हैं तो आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए। हे बेटी सीते, आप ही महलों को चलिए। पति है प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सर गिरा सुहाई। हे सुमति जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ मेरे स्वामी हैं वही मेरा उद्धार है। मैं अपने स्वामी के चरणों की धूल हूँ और इन्हीं के साथ रहूंगी। जिस तरीका से सूरज तजता नहीं था आपको, और जरा सोचना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं अपने स्वामी के चरणों की धूल हूँ और चरणों में ही रहूंगी। ठीक समझते हो है, ना? इसलिए मैं अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जा आप सकती। नहीं जाओगी तो लक्ष्मण को ही चलिए। लक्ष्मण आप ही चलिए। इतने में बोले लखन, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। जिस राज्य में न्याय न हो उस राज्य में हम नहीं रह सकते। कह देना कि कई माता से अब घी के चिराग जलाए हुए, हम कांटे ठेस में निकल गए इस कष्ट रात चलाए हुए। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे थे वे में तारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी तो हमारी। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा है। हे तात, भैया लक्ष्मण ने जो अभी कुछ कटु शब्द कहे थे वो तुम घर पर जाकर मत कहना भैया। हे तात, कहो। तुम भैया लक्ष्मण की बात घर पर जाकर मत कहना। ठीक है। हे मंत्री, तुम केवल घर पर जाकर तुम अजी से कहना वो अपने प्रसन्न हमें आज्ञा दें और कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूरे होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों के भी क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने मन के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। ठीक है राम, आप वापस नहीं चलाओगे। ठीक है तात, आप जाइए। आज सुमंत को विदा किया अयोध्या की ओर, और स्वयं तात के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया निषाद राज, आप हमारा आगे का मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है प्रभु, मैं आपके साथ आपको मार्ग दिखाता चलूंगा। देखिए, भगवान को राज बल खोना था और वनवास हो गया। कभी ने बड़ा सुंदर लेख लिखा, होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन जो गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर।
तकदीर को बनाने वाला है। आज उसकी ही तकदीर बदल गई। धीरे धीरे भगवान पहुंचे केवट के साथ। किस तरह हेलो, ये 50 रुपए भूरे प्रधान जी, ये हमारी रामलीला कमेटी को 50 रुपए दान देते हैं। क्लब उनका हार्दिक स्वागत करता है। हे भाई, कहे प्रभु, देखो सामने तमसा नदी है और यहाँ पर कोई केवट हो तो देखते हैं और पार होते हैं। ठीक है प्रभु, मैं अभी आवाज लगाता हूँ। भैया, यहाँ कोई मल्ला है क्या? अरे लल्ला, ये आवाज किनकी है? वो तो ऐसी लग रही है बापू, कोई यात्रीगण हर के घाट पे आएगा हुआ है, पूछ रहा हुआ है कोई मल्ला है का, मैं जाके देख आऊं। तुम बैठे रहियो। लल्ला, तू ही जाके देखिया, मोर तो कुछ दिखाई देना है। अब बापू मैं क्या करूं, तेरी फूट रही है तो पर तू ही एक मेरो सहारो है, जाके देख के आ कौन हुई। बैठो, मैं खबर लेके आती हूँ कौन आएगा वो घाट पे, पर दक्षिणा पानी मिली जाएगी। अबे कोई है वो तो ना घाट पे, और जा रहा हूँ। बैठो रहिए कि तुम चलो मन जाइए मत किच्चा गंगा जी में, मत मैं यहाँ ढूंढ ही रही हूँ। कहिए प्रभु, कौन है आप? हे बल्ला भाई, मैं निषाद राज हूँ और मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता जी हैं। उनके लिए गंगा पार कराना है। क्या आपको गंगा पार करनी है? हाँ भैया। भैया, जो बापू हमारो अंधु है गो, जाने मोय नाव चलाने कम सिखाई है, मोय संशय है। मैं बापू से जाके कहता हूँ, जाके ऊपर की तो फूटेंगे लेकिन जाके मस्तिष्क की ना फूटी है। जा इतना अंदाज हुआ है, जो पल्ली अगर नाव गंगा में डाल दे तो जे मन की भावना से बहला जाता है। मैं जा रहा हूँ बापू से कहूँ। हाँ भैया जी, पूछ के आओ। आप जरा सी देर रुको। अरे लल्ला, हाँ बापू, देख के आओ, पूछ के कौन है? हाँ मैं पूछ आओ। 4 प्राणी हैं और गंगा पार करना चाह रहे हैं। अच्छा लल्ला, तो उन्होंने अपना नाम फाम कुछ बताओ। उन्होंने अपनो राम नाम बताओ। राम जी हैं और अवधपुरी से आए हैं और पार उतरना चाह रहे हैं। अब बता, काय चाय डाल ले ना। अरे लल्ला, देख, राम आए अवधपुरी वाले। हाँ बेरी, अवधपुरी वाले राम है, मैं खबर ले आओ। लल्ला, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। हे भैया केवट, हाँ भैया, आप अपनी नाव किनारे पर ले आओ और हमें इस पार से उस पार कर दो भैया। हे भैया देखो, मैं नाव तो ले आऊंगा, परंतु मुझे कुछ संशय है।
चरण कमल रज कहो सब कहे मानुष करण भोर कछुआई छुअत सिला भई नार सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। हे भाई, आपको क्या संशय है? हे प्रभु, आप कहें तो मैं अपने संशय तुम्हें बताऊं। बताओ भैया। हे छुअत सिला भई नार सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। हेलो चल बापू आगे चल 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 दीज तो कम रहो जी। देखो, तुम्हारे पैरों के रज से जो पत्थर की शिला थी और आपके पैर लगने से वो सुंदर नारी बन गई, पर प्रभु मेरी तो ये काठ की नैया है, ये तो छूटे ही कुछ नहीं रहेगा प्रभु, मेरा इससे ही गुजारा चलता है। हे प्रभु, कहो ऐसे नहीं बिठा लूंगा अपनी नाव में। तरनी मान धरनी हो जोई बाट पर पुरनावन कोई ओ प्रभु यह प्रतिपालो सब परिवारो नाहि जानो कुछ और कबारो। हे प्रभु, अगर मेरी नाव छूते ही छूमंतर हो गई प्रभु, तो मेरा तो और कोई गुजारा नहीं है, मेरा इससे ही सब परिवार चलता है। जो प्रभु पाए अवस गाच हूँ मोय पद पदम पखारन कहूँ। हे प्रभु, कहो मैं नाव में चढ़ाने से पहले आपके पैरों को धोऊंगा। आप कहे उपाय कीजिए जिससे आपकी नाव बच जाए। ठीक है प्रभु, तो आप बैठिए और मैं आपके पैरों को धोता हूँ, उसके बाद नाव में चढ़ाऊंगा। ठीक है भैया। अरे लल्ला, कहे बापू का कह रहा है। अरे लल्ला लाइए कठोता में पानी। कठोता में पानी ले आऊं? हाँ, खड़ो रहिए गिर बन जाइए, लेठिया को सहारे ले ले। पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो ओए राम रार आन दशरथ सपत सब साची कहो। और तीर मारो लखन तेजब लगिन पाए पखारे हो तब लगन तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतार्यो। आज चरणों को धोने लगा केवट। हे प्रभु, मुझे कम दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा करिए, पहले मेरे सर पर हाथ रख लीजिए, फिर मैं आपके पैर धोऊंगा। विचित्र घटना उनके जीवन की, कुछ नेत्र ज्योति कम हो चुकी है केवट की आंखों की। प्रभु ने जैसे ही सर पर हाथ रखा, आज पूरी तरह से उन्हें दिखने लगा। चमत्कार। अरे लल्ला, हाँ बापू का कह रहे हो? सब कुछ दिखाई दे करो लल्ला। पूरे बट्टा खुल गए। अरे लल्ला, जैसे ही मेरे सर पे हाथ रखो तो सब दिखाई दे करी। तू जो दिख रही मेरे हाथ में कहा है? हाँ लल्ला, कहा है? जो लठिया
जे तेरे बाहर आए। अरे मेरे बापू को तो सब दिख रहे हुए। हाँ लल्ला, चमत्कारी है प्रभु। हाँ लल्ला, अब तो मैं खूब मनते दो वो तू पानी। मन के धोले। हाँ, और सुने उतराई प्रभु के लइये मत उतराई मन लइये पार है जाके उतराई ने कनुपरा बांध पे लइये तू आज। अच्छा लल्ला, तो मैं पाए रोक लेते हैं अब। वही बैठे रहते पत्थर की तरह। हो मैं मल मल के धो पामरे मेरे राम जी भैया। मल मल के धो पामरे मेरे राम जी के भैया। राम जी के भैया दशरथ जी के छैया। राम से भैया दशरथ जी के छैया। इस प्रकार सोने के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ब्याह से करुणा एन चितई जान की लगन। अरे लल्ला कहे देख केवट राम रजाय सुपावा चरण पखार लागा। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। राम सखा तब नाभ मगाई सिया चढ़ाए चढ़े रघुराम। देख लल्ला, जे चरण धोए मैंने अबे। हाँ, जे है चन्ना में तो। चन्ना में तू बाजो। हाँ, का करूं बच जाओ। देख वो पत्थर की नारी वो तो छोड़ गई, नारी बन गई। और देख जो तो मैंने प्यार दुखाई जे असली चन्ना में तो। देख पहला 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 पकड़ जा माइक और मैं तो पियंग हो जाए पानी। बापू देख तेरी आंखें हाँ। ताजी। अब तू पेट स्वास्थ्य अच्छा पिए तो थोड़ा पिए। हाँ। परिवार बिल्ला बटुए सब पियेंगे। सब पियंगे। हाँ। तो लाता फिर मैं सब दे रहा हूँ। आज क्या तू छिड़क छिड़क के सब है। कर गए कर गए। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गया। अल्लाह ना बला किनारे को और इन्हें बैठा और इन्हें पल्ली पार करो। कभी कभी भगवान को कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वश की नाम पड़े।
केवट बार बार जाने की बात कह रहा है। शायद यह मुझसे उतराई की बात खुल के नहीं कह पा रहा है, इसीलिए बार बार जाने के लिए कह रहा है। और आज मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। हे स्वामी, ये लीजिए, केवट को उतराई दे दीजिए और ये मेरे कन्यादान की जो अंगूठी है इसे दे दीजिए लोग। ठीक है सीते। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाए। हे भैया केवट, आप अपने उतराई लीजिए। क्या प्रभु? हे नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दो दुख तारे दुलावा। हे प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों? बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधिवत बल। हे प्रभु, कहो भैया, मैंने बहुत दिनों में मजूरी की है और मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भैया, कभी भी नाव की उतराई और नाव की मुड़ाई नहीं रखनी चाहिए भैया। हे प्रभु, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, नाव से उतराई को अपनी मुड़ाई नहीं लेता है और कोई मल्लाह से उतराई नहीं लेता है। हे प्रभु, मैंने आपको इस पार उतारा है और प्रभु मैं आपके यहाँ हूँ तो मुझे पार लगा देना प्रभु। ठीक है भैया, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। और प्रभु, अगर तुम वनों से लौट कर आओगे तो इसी घाट पर आओगे, मैं यहीं से उतारूंगा और आप जो मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। ठीक है भैया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर दीवार मोह जो देवा, सुप्रसाद में सिर धर लेवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप पल्ली तरफ से लौट कर आए तो मुझे आप जो देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। यदि नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, आइए, गले लग जाइए। आज माता सीता भी माँ गंगा से निवेदन करती हैं कि हे माँ, मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक वापस लौटूं, ऐसी मुझे आज्ञा प्रार्थना दें। प्रार्थना करती हूँ आपसे और क्या कहती हैं? प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजे सब मन कामना, सुजस रहे जग जाए। हे माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे स्वामी, मेरे देवर लक्ष्मण कुशल से हम अपने 14 वर्षों का वनवास बिता के आए, कुशल से आए, कोई हमारे लिए कष्ट न हो माँ। हमारी प्रार्थना स्वीकार करना माँ, स्वीकार करना। बोल गए भैया की है। कथा विसर्जन होती है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाय करो और 10 रुपया वीरपाल पुत्र श्री नथु सिंह और 20 रुपया रामा देवी पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह। ये तीनों साहिबान राम केवट सम्मान पर दान देते हैं। हमारा क्लब में हार्दिक स्वागत करता है।
ये 10 रुपया रोशनलाल निवासी गणपुरा और 20 रुपया भगवंत सिंह निवासी गणपुरा और 10 रुपया